हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। सो कार्डियक एक्टिविटी का रेगुलेशन कैसे होता है इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग न्यूरल कंट्रोल से। इसमें टू टाइप के होते हैं कंट्रोल, एक होता है न्यूरल कंट्रोल एंड दूसरा हम लोग का है हार्मोनल कंट्रोल। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूरल कंट्रोल से। तो न्यूरल कंट्रोल, ठीक है। आप देखो, हम लोग को पता है कि जो हम लोग का ब्रेन है, हम लोग के ब्रेन में होते हैं प्रेजेंट, हम लोग के ब्रेन में क्या होता है प्रेजेंट मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, ऑब्लोंगेटा। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ किस में होता है प्रेजेंट, मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन में होता है प्रेजेंट, ठीक है। सो ब्रेन में क्या होता है प्रेजेंट, हम लोग के ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होता है। क्लियर है। सो हम लोग के ब्रेन में क्या हम मेडुला ऑब्लोंगेटा किसका पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है, समझ लो, ठीक है। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा किसका पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है। मेडुला ऑब्लोंगेटा समझो, इसमें आपके होते हैं भाई प्रेजेंट कार्डियक सेंटर। इसमें क्या होते हैं, ठीक है, इसमें आपके होते हैं कार्डियक सेंटर, ठीक है, कार्डियक सेंटर। तो आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या होते हैं प्रेजेंट, मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है प्रेजेंट कार्डियक सेंटर। सो कार्डियक सेंटर कहाँ होता है प्रेजेंट, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये किसका पार्ट है, कार्डियक सेंटर जो है, ठीक, किसका पार्ट है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का। किसका पार्ट है ये, कार्डियक सेंटर किसका पार्ट है ये हम लोग के एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है। किसका पार्ट है, कार्डियक सेंटर हम लोग का एएनएस का पार्ट है। एएनएस किसे बोलते हैं, ऑटोनोमिक, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है, ठीक, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है कार्डियक सेंटर, ठीक है। अब देखो, जो कार्डियक सेंटर है इसमें आपके दो टाइप के कार्डियक होते हैं, ठीक है, या आपके, ठीक, कार्डियक सेंटर क्या करते, कार्डियक सेंटर में हम लोग एक आते हैं, एक होता है जिसे बोलते हैं कार्डियक एक्सेलरेटरी, ठीक है, कार्डियक सेंटर में एक होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं कार्डियक एक्सेलरेटरी, क्लियर है, और दूसरा होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं कार्डियक इनहिबिटरी। तो आप समझ सकते हो कि कार्डियक सेंटर में एक होता है कार्डियक एक्सीलरेटरी जो एक्सीलरेट करता है, जो क्या करता है एक्सीलरेट, क्या करेगा देखोगे आप, और दूसरा होता है कार्डियक इनहिबिटरी, दूसरा हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं कार्डियक इनहिबिटरी। सो कार्डियक एक्सीलरेटरी एंड कार्डियक इनहिबिटरी क्या करते हैं, ध्यान से इसको सुनना, ठीक है, कि आखिर में कार्डियक एक्सीलरेटरी एंड कार्डियक इनहिबिटरी क्या करता है समझो। सबसे पहले कार्डियक एक्सीलरेटरी। सो कार्डियक एक्सीलरेटरी क्या करता है, कार्डियक एक्सीलरेटरी का क्या रोल है, ये सिग्नल, ये किसको करता है स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट करता है किसको, सिंपैथेटिक नर्व को, ठीक है, किसको करता है स्टिमुलेट, ये हम लोग का स्टिमुलेट। आप समझो कि जो कार्डियक एक्सीलरेटरी है ये किसको करता है स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट करता है किसको, सिंपैथेटिक नर्व को, ये स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक नर्व को, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व को ये क्या करता है भाई, कार्डियक एक्सीलरेटरी सिंपैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व को क्या करता है, ये सिंपैथेटिक नर्व को ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। सो कार्डियक एक्सीलरेटरी किसको करता है स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट करता है किसे, सिंपैथेटिक नर्व को, ठीक है, एंड कार्डियक इनहिबिटरी किसको करता है स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व को, ठीक है। सो कार्डियक इनहिबिटरी किसको करता है स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व को, ठीक है, किसको करता है स्टिमुलेट, ये हम लोग का पैरासिम्पैथेटिक नर्व, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व को, ठीक है। सो पैरासिम्पैथेटिक नर्व को, ठीक, सो कार्डियक इनहिबिटरी किसको करता है स्टिमुलेट, कार्डियक इनहिबिटरी हम लोग का पैरासिम्पैथेटिक नर्व को, ये हम लोग का पैरासिम्पैथेटिक नर्व को क्या करता है स्टिमुलेट करता है, समझे।
तो कार्डियक इनहिबिटरी किसको करता है? स्टिमुलेट। कार्डियक इनहिबिटरी हम लोग के पैरासिम्पैथेटिक नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्व को क्या करता है? कार्डियक इनहिबिटरी इसको स्टिमुलेट करता है। समझे? सबसे पहले समझो कि ब्रेन, हम लोग के ब्रेन का पार्ट है जिसे बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या होता है? प्रेजेंट। मेडुला ऑब्लोंगेटा में हम लोग का होता है कार्डियक सेंटर। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या होता है? प्रेजेंट। मेडुला ऑब्लोंगेटा में कार्डियक सेंटर होते हैं प्रेजेंट। कार्डियक सेंटर किसका पार्ट है? कार्डियक सेंटर एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है कार्डियक सेंटर। सो कार्डियक सेंटर में हम लोग क्या आते हैं? देखो, कार्डियक एक्सीलेटरी एंड हम लोग के इसमें होते हैं कार्डियक इनहिबिटरी। कार्डियक एक्सीलेटरी क्या करता है? कार्डियक एक्सीलेटरी स्टिमुलेट करता है सिम्पैथेटिक नर्व को। ठीक है, समझे? तो सिम्पैथेटिक नर्व को क्या करता है? कार्डियक एक्सीलेटरी सिम्पैथेटिक नर्व को स्टिमुलेट करता है एंड कार्डियक इनहिबिटरी ये स्टिमुलेट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व को। ठीक है, सो कार्डियक इनहिबिटरी ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व को। तो सिम्पैथेटिक, देखो, जब कार्डियक एक्सीलेटरी स्टिमुलेट करेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्व को तो ये क्या रिलीज करेगा भाई? ये रिलीज करता है, ये क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है जिसे बोलते हैं हम लोग का न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, जो कि हम लोग का होता है एपिनेफ्रिन। ठीक, हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन एंड हम लोग का क्या होता है? जिसे बोलते हैं नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है, समझे? एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। सो कार्डियक एक्सीलेटरी जब सिंपैथेटिक नर्व को स्टिमुलेट करता है तो सिंपैथेटिक नर्व क्या रिलीज करता है? सिंपैथेटिक नर्व क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्व क्या रिलीज करेगा? सिंपैथेटिक नर्व रिलीज करता है एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्व रिलीज करेगा एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। ये जो एपिनेफ्रिन है एंड नॉन एपिनेफ्रिन, ध्यान से इसको सुनो कि हम लोग का जो एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन है क्या करते हैं? ये हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। समझे? हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज कर देते हैं। कुल मिला के आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। जब समझो ना, जब हार्ट रेट इंक्रीज होगा या फिर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, या फिर आप बोल सकते हो कि स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो कुल मिला के आपका कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। ठीक, इससे आपका क्या होगा? कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आप समझे मैं क्या बोला कि एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन क्या करते हैं? ये एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, क्या करते हैं? हम लोग के ये हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं समझना, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, अपवर्ड, ऊपर साइड लिख रहा हूं। ये क्या करते हैं? ठीक है, यहां पर स्पेस कम है उसीलिए। तो ये हार्ट रेट को ये क्या करते हैं समझो? हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं एंड और इंक्रीज करते हैं किसे? स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, और किसको इंक्रीज करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी ये इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन दो काम करते हैं। एक तो ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, एक तो क्या करेंगे? हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे और स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी ये इंक्रीज कर देते हैं। समझे ना?
सबसे पहले हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे। हार्ट रेट जब इंक्रीज हो जाएगा तो ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज कर देंगे और क्या करेंगे, हार्ट रेट इंक्रीज करेंगे और स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन को भी इंक्रीज कर देते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन को भी ये इंक्रीज कर देते हैं। तो कुल मिलाकर इससे क्या, कुल मिलाकर इससे आपका कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। कुल मिलाकर इससे क्या होगा, जब आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज होगा। जब हार्ट रेट इंक्रीज होगा और जब स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन, जो कंट्रैक्शन का स्ट्रेंथ है, समझे सो कंट्रैक्शन का जो स्ट्रेंथ है ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप बोल सकते हो कि इससे आपका कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। कुल मिलाकर आप क्या बोल सकते हो कि इससे आपका कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी इससे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ आ गया कि कार्डियक एक्सीलरेटरी, ठीक है, कार्डियक एक्सीलरेटरी क्या करता है ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, कि आखिर में कार्डियक एक्सीलरेटरी स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक नर्व को और फिर सिंपैथेटिक नर्व क्या रिलीज करता है भाई, सिंपैथेटिक नर्व रिलीज करता है एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन को ही बोलते हैं एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। ठीक है, तो एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन को ही एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन बोला जाता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वही सेम है। तो आपके जो एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन क्या करते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे। ये क्या करेंगे भाई, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे और इंक्रीज कर देंगे स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन को। हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे और स्ट्रेंथ, कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ को भी ये इंक्रीज कर दे। कुल मिला के आपका इससे कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, कुल मिला के आपका इससे कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो, अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, कार्डियक इनहिबिटरी जब एस्टिमुलेट करता है किसे, पैरासिम्पैथेटिक नर्व को। कार्डियक इनहिबिटरी जब एस्टिमुलेट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व को, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या रिलीज करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व रिलीज करते हैं एसिटाइलकोलिन। ये क्या रिलीज करते हैं, एसिटाइलकोलिन ये रिलीज करते हैं हम लोग के पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या रिलीज करते हैं, एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन क्या करता है, कुल मिलाकर ये हार्ट बीट रेट को डिक्रीज कर देता है। ये क्या करता है, हार्ट बीट रेट को डिक्रीज कर देगा, समझे ना। तो एसिटाइलकोलिन क्या करता है, हार्ट रेट को ये डिक्रीज कर देता है, समझे। तो हार्ट रेट को ये क्या कर देता है भाई, एसिटाइलकोलिन हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा, समझे। हार्ट बीट रेट को ये एसिटाइलकोलिन डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन हार्ट बीट रेट को डिक्रीज कर देगा। तो कुल मिला के हम लोग ने देखा कि जब हार्ट रेट डिक्रीज होगा तो इससे आपका कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा। अगर हार्ट रेट डिक्रीज होगा तो इससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर हार्ट रेट डिक्रीज हुआ तो इससे कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का है न्यूरल कंट्रोल। ब्रेन में होते हैं रीजन, ठीक है, ब्रेन का पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा जिसमें हम लोग के कार्डियक सेंटर होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, एएनएस इसका पार्ट है कार्डियक सेंटर का, समझे ना। तो मैंने आपको सारा चीज समझाया कि आखिर में कैसे, ठीक है, कार्डियक एक्टिविटी हम लोग ने न्यूरल कंट्रोल देखा, किसका, कार्डियक रेगुलेशन का हम लोग ने इसका न्यूरल कंट्रोल देख लिया कि आखिर में कैसे जब हार्ट बीट रेट इंक्रीज होता है तो आपका इससे क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन, इससे हम लोग का स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद, इसको आप नोट कर सकते हो, फिर देखेंगे अब हार्मोनल कंट्रोल। चलो, हम लोग का ये न्यूरल कंट्रोल कंप्लीट हो, अब मूव करेंगे हम लोग सेकंड जो हम लोग का है हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, तो हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, देखो
हम लोग का न्यूरल कंट्रोल कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल। चलो, तो हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है समझो, ठीक है, किसके थ्रू हार्मोन से कंट्रोल होता है। सेकंड हम लोग का है हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल ध्यान से आप सुनो, ध्यान से इसको सुनो कि हम लोग का जो एड्रिनल मेडुला, ठीक है, ये किडनी में होता है प्रेजेंट। ठीक, किडनी के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसे बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। ठीक, एक ग्लैंड है, ये हम लोग का एक ग्लैंड है जिसे बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन। ठीक है, ये रिलीज करता है एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन। ठीक, सो एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है समझो एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, तो एड्रिनल मेडुला क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं समझो, ये इंक्रीज कर देते हैं किसे, स्टॉक वॉल्यूम को। स्टॉक वॉल्यूम को ये इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, ये हम लोग के इंक्रीज कर देते हैं हार्ट रेट को। ठीक है, हार्ट रेट को ये इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, हार्ट रेट को भी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो कुल मिला के आपका, ठीक है, अगर स्टॉक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर स्टॉक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर हार्ट रेट इंक्रीज होगा, तो इससे क्या होगा, आपका कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। समझे, इससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी इससे इंक्रीज होगा। तो आप सिंपल साधा समझो कि जो एड्रिनल मेडुला क्या रिलीज करता है, ये हम लोग का क्या रिलीज करता है। सो एड्रिनल मेडुला क्या रिलीज करता है, देखो एड्रिनल मेडुला रिलीज करता है एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन ये रिलीज करता है। ये क्या करते हैं, ये हम लोग के स्टॉक वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे, एंड कुल मिलाकर इससे आपका कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी इससे इंक्रीज होता है। समझे आप। अब क्वेश्चन आया कि आखिर में एड्रिनल ग्लैंड ये आखिर में रिलीज कब करेंगे, ड्यूरिंग एमरजेंसी क्या होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड है ये आपका रिलीज करते हैं एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन ड्यूरिंग एमरजेंसी का मतलब है कि आप किसी से डर के मारे भाग रहे हो, या फिर आप किसी से लड़ने जा रहे हो, या फिर आप कहीं से गिर रहे हो। समझे, तीनों ही कंडीशन में आपका क्या होगा, आप ये तीनों ही कंडीशन आपके लिए इमरजेंसी है। समझे ना, तीनों ही कंडीशन क्या है भाई, आपके लिए इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी कंडीशन नहीं, इसके अलावा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही तीन ही है। नहीं, मैं आपको खाली तीन ही बताया हूँ। ठीक, ये इमरजेंसी और बहुत सारे हैं। ठीक, जिससे आपका क्या हो सकता है, ये इंक्रीज हो सकता है।